हेलो, गुड इवनिंग। रात के 10 बज रखे हैं और आप सब लोगों का स्वागत है। हो सकता है आप में से कई लोग सोने की तैयारी कर रहे हो, कई लोग खाने की तैयारी कर रहे हो, बट हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप इसको पूरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये न केवल 11th क्लास के लिए बल्कि 12th क्लास के लिए प्लस आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो एक एक पार्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे। तो जब आप एक एक एग्जाम्पल को, एक एक क्वेश्चन को करने लगेंगे, दैट मीन्स आप सीख जाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। और स्टार्टिंग देखिए हम कहाँ से कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, एक टर्म मैंने लिख दिया, सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं तो उनको हम कह देते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। ओके, होमोजीनियस मतलब जिनका कंपोजिशन क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा। अब सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो होता क्या है कि दो कंपोनेंट्स इसके होते हैं और पहला कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो इन दोनों में अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाएगा सॉल्वेंट में, राइट। यानी एक को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, दूसरे में डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर एक तरह से डेफिनेशन देखी जाए तो ये बन जाएगी, जैसे एक चम्मच चीनी है और एक गिलास पानी है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, एक चम्मच चीनी को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जिसको डिसॉल्व किया जाएगा वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्मली क्या रहता है कि ये मेजर क्वांटिटी में होगा, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ मोर क्वांटिटी, और ये लेस क्वांटिटी में होगा कौन, सॉल्यूट। ठीक है, जैसे हम एक चम्मच चीनी डाल रहे हैं एक गिलास पानी में, ऐसा तो नहीं होगा कि एक गिलास हम चीनी ले लें और एक चम्मच पानी लें। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि अगर हम एक्स सॉल्यूशन लिख देते हैं तो एक्स सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हिडन कंपोनेंट है और एक दिखने वाला है। जो दिख रहा है दैट इज एक्स, और जो नहीं दिख रहा है, अगर वो नहीं लिखा हुआ है, नहीं दिया है, तो यू विल ऑलवेज टेक इट एज वाटर, जो हिडन कंपोनेंट होगा। ओके, तो जैसे क्या है, यूरिया सॉल्यूशन है, तो यूरिया सॉल्यूशन का मतलब एक कंपोनेंट यूरिया हो गया, दूसरा वाटर हो गया। ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब एक ग्लूकोज हो गया, दूसरा वाटर हो गया। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ए मिनट, डस्टर इधर चले गया। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि मैं आपको बताता हूँ तीन बेसिक लाइंस, राइट। तीन बेसिक लाइंस क्या हैं? पहली लाइन मैं पूरी आपको बताऊँगा, सेकंड लाइन आप कोशिश करेंगे खुद उसको लिखने की, समझने की। तो पहली लाइन देखिएगा, A% W/W सॉल्यूशन। अगर इसका मतलब हम समझेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मतलब है, देखिए, A ग्राम किसका, सॉल्यूट का, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब क्या है, फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए, W/W, बाई वेट भी कहा जाता है इसको। तो W किसके लिए आ रहा है, वेट के लिए, दूसरा W भी किसके लिए आ रहा है, वेट के लिए। तो जो पहला W है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए, और जो दूसरा W आ रहा है वो किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। ओके, अब सॉल्यूट का वेट कितना है, 1 ग्राम। ए कुछ भी हो सकता है, 4% W/W लिखा है तो यहाँ 4 ग्राम हो जाएगा, 49% W/W लिखा है तो यहाँ 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। वो कितने में प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज ले रखा है। नेक्स्ट वी कम टू सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या है, देखिए, A% W/V सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, देखिए, इसके केस में A वही रहेगा, W यहाँ पर है, तो हम फिर से वैसे लिखेंगे, A ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 क्या होगा, यहाँ क्योंकि V लिखा है, V इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ml। तो सॉल्यूट का सॉल्यूट का A ग्राम सॉल्यूशन के 100 ग्राम में प्रेजेंट होगा। फाइनल लाइन,
मेरे ख्याल से फाइनल लाइन अब हर कोई लिख सकता है, दैट इज A% V/V सॉल्यूशन। तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा A ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीनों लाइंस का मतलब हो जाता है A% W/W सॉल्यूशन, उसका मतलब है A ग्राम सॉल्यूट का 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। A% W/V सॉल्यूशन का मतलब A ग्राम सॉल्यूट का 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और A% V/V सॉल्यूशन का मतलब A ml सॉल्यूट का 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, ये कुछ बेसिक बातें हमने की, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए अभी तक क्या क्या बताई। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? कंपोनेंट्स, पहली चीज़। दूसरा हमने देखा एक्स सॉल्यूशन का मतलब एक कंपोनेंट एक्स, एक वाटर। और तीसरी चीज़ आपने W/W, W/V, या फिर आपने क्या देखा? V/V सॉल्यूशन देखा। अब हम एक ऐसे पार्ट में एंट्री कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, राइट, चाहे वो 11th के हों, चाहे 12th के हों, या फिर 12th पास्ट स्टूडेंट्स हों। तो आपको यहाँ पर समझना है और बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। कहीं पर भी आपको लगता है नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर आप दोबारा से रोक रोक के उसको देखिए और पूरा क्लियर होगा, राइट, जितनी भी देर ये वीडियो चलेगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो हम स्टडी कर रहे हैं, देखिए किसके बारे में? मोल के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मोल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो मोल को लिखने के जो हमारे तरीके हैं वो ये कुछ तरीके हमारे पास आ जाते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ओके, देखिए कितने तरीके हैं? 5 तरीके हो जाएंगे। मोल, मोल, इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं नज़र नहीं आ रहा है, केवल स्पेलिंग का फर्क है। बट अगला वाला ग्राम मोल, ग्राम मोल इज ऑल्सो मोल। तो आपसे कहा जाएगा मोल निकालो या ग्राम मोल निकालो, तो एक ही चीज़ रहेगी। आपसे कहा जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, तब भी वो उसका मतलब मोल होगा। आपसे कहा जाएगा ग्राम आयंस निकालो, तब भी उसका मतलब मोल होगा। बस ग्राम आयन शब्द का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आयनिक स्पीशीज होगी, बाकियों का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसको मैं लिख दे रहा हूँ, एन से डिनोट कर देंगे किसको? मोल को। ओके, तो ये 6 चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूले समझते हैं, देन वी कम टू द क्वेश्चन पार्ट। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे 4, 5, 6। तो पहले लेकिन उससे पहले हम देखने जा रहे हैं कि इसको कुछ फॉर्मूले। तो जो मोल का देखिए बेसिक फॉर्मूला रहता है वो रहता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब होने को देखिए वेट और मास अलग अलग होता है, बट केमिस्ट्री में हम फ्रीक्वेंटली वेट और मास को इंटरचेंज करते हुए लिख देते हैं, राइट। कई बार यहाँ पर मास लिखा होगा, यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखा होगा, कई बार वेट लिखा होगा, कई बार मॉलिक्यूलर वेट लिखा होगा। तो एक फार्मूला ये हो जाता है। और सेकंड जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर एट NTP डिवाइडेड बाय 22.4, या वॉल्यूम इन मिलीलीटर एट NTP डिवाइडेड बाय 22,400। क्योंकि 1 लीटर को अगर हमने मिलीलीटर में चेंज किया तो 1 लीटर में 1000 ml आते हैं। इसका मतलब ऊपर हमने न्यूमरेटर में 1000 से इंटू कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी 1000 से इंटू करेंगे, तो ये 22,400 22,400 बन जाएगा। ओके, अब इसके साथ साथ एक फार्मूला और मैं लिख देता हूँ। देखिए वो फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अब मैंने यहाँ इक्विवेलेंसी का साइन बना दिया। इसका मतलब थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करते हुए यूज़ करना पड़ेगा, वो हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे हमने उसको मॉडिफाई करना है। बट बिफोर दैट हम NTP को देख लेते हैं। देखिए NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसका फुल फॉर्म है। कंडीशंस टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm। कई जगह क्या होता है, देखिए एक टर्म आता है STP और एक SATP आता है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, प्रेशर 1 बार होगा। SATP में प्रेशर 1 बार होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि STP अगर लिखा होता तो यहाँ पर 22.7 आ जाता। ओके, क्योंकि वहाँ पर फिर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है। NTP में 1 atm लेंगे और STP में 1 बार लेंगे, लेकिन किताबों में अभी भी पुराने के हिसाब से चल रहे हैं कई बुक्स में, तो STP और NTP एक ही तरह से वहाँ पर लिखा जाता है। तो STP भी लिखा होगा तो
कई जगह 22.4 ही लिखा होगा, बट कायदे से क्या होना चाहिए थे, 22.7 होना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पर एनटीपी लिखते हुए चल रहे हैं। ओके, अब हम ये जो हमने सीखा अभी तक है ना, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के बीच में, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और मेनली इस पे वो क्वेश्चन आएंगे, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमें क्या करना है, मीथेन के 1.6 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले में चले जाएंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कुछ भी आपको निकालना है आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहते हैं, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये n वाला फॉर्मूला चल रहा है, इसका मतलब ये n लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू Na। यहाँ तक तो सही है, बट मैंने कहा था कुछ मॉडिफिकेशन के बाद इसको हम यूज़ करेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो अगर आपको देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूले अच्छे लगते हैं कि फॉर्मूला पता है, वैल्यू रखिए और मैथमेटिकल एस्पेक्ट अच्छा है आपका, तो आप इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए कि आपको इसको अल्फा से इंटू करना है। कब, जब आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। अब अल्फा क्या होगा, सबका फोकस यहाँ होता है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, जो हमें पता है पहले उसको लिख लेंगे। ओके, लास्ट में देखेंगे अल्फा क्या है, क्योंकि वो चीज़ समझने वाली है। पहले n इंटू एन हमें पता है तो हम लिख देते हैं। देखिए n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मोल्स कैसे निकाला जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। वेट दे रखा है 1.6। मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का अगर हम देखेंगे CH4, तो एक एटम कार्बन का है, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो 1.6 अपॉन 16 इंटू Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन चेक कर लीजिए पहले कि वो Na के फॉर्म में है या वैल्यू के फॉर्म में। तो मैं Na के फॉर्म में ही इसको अभी रहने दे रहा हूँ। और अल्फा, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा, क्योंकि अगर वो सही आ गया तो आंसर सही आ जाएगा, अगर वो सही नहीं आया तो आंसर सही नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, अल्फा को यहाँ पर निकालना है। अब अल्फा देखते हैं क्या होगा। अल्फा हम कैसे निकालेंगे, जो स्पीशीज़ हमें दे रखी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कुछ भी निकालना है उसमें हम देखेंगे कैसे। यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काउंट कर लेंगे, कितने होते हैं 6। ठीक है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 4 एटम्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4, तो टोटल कितने आ गए 10 आ गए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ से ये 0.1 और 10 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा Na आ जाएगा। समझ में आया होगा, नहीं आया अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देखिएगा। और अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक ले जा लीजिए और फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को, और अगला जो सवाल है, जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। और ये है हमारे पास फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, इन हम लोग कर देते हैं 4.4 ग्राम ऑफ, ये इसको 2.2 कर लो आप, है ना, थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या चलेगा, फिर वही रिपीट होगा। देखिए फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, तो ये सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। कितना होगा n इंटू Na इंटू अल्फा। देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, बस क्या है चेंज वैल्यूज होती रहेंगी। जैसे अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो n कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना 2.2, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का काउंट करेंगे तो CO2 12 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन
16 इंटू 2 32 हो गया, 32 प्लस 12 44 हो गया, तो ये 44 इंटू Na लिख दिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है अल्फा। व्हाट इज अल्फा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रोटॉन्स पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो CO2 है उसके हर एटम में प्रोटॉन्स को काउंट कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मतलब तो हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कार्बन में कितने प्रोटॉन्स, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन में कितने, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 प्लस 6 22 आ जाएगा, तो उसका मतलब अल्फा की वैल्यू 22 हो गई। तो 2 बार कटा और ये 1.1 बार कैंसिल हुआ, तो आंसर 1.1 Na आ जाएगा। ऑप्शंस में आप देख लोगे कि आंसर किस फॉर्म में है, Na के फॉर्म में तो ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आप देख लोगे कि वैल्यू के फॉर्म में तो मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एक चीज को आप अच्छे से समझ के जाएंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3 ग्राम्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 ग्राम में आपको निकालना है। ठीक, आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आया है कि यार टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला है, तो क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा। कैसे? फॉर्मूला यही चलेगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, पिछले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, यहाँ पर फॉर्मूला फिर से वही होगा, n इंटू एन ए इंटू एल्फा। वैल्यूज चेंज होते रहेंगी हर बार, उनको हम लिख लेंगे। देखते हैं n कितना होगा, तो n कितना है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट इथेन का देखेंगे C2H6, 12 इंटू 2 24 और यहाँ पर 6 इंटू 1 6, तो 30 इसका मॉलिकुलर वेट आ गया। तो देखिए मैं वैल्यूज ऐसी दे रहा हूं जो न्यूमेरिकली इजी हो, ताकि आपका फोकस किस पे रहे, कॉन्सेप्ट पे रहे। तो 3/30, क्योंकि एग्जाम में भी क्या होता है, न्यूमेरिकली इजी और कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने ये रख दिया और अल्फा की वैल्यू अब हमने लिखी। अल्फा देखोगे कि क्या होगा, तो अल्फा C2H6 में हमें क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, C2H6 में कार्बन में अलग न्यूट्रॉन निकालेंगे और हाइड्रोजन में अलग। अब कार्बन में कैसे निकालेंगे या किसी भी एलिमेंट में, तो हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके निकाल देते हैं कि इसको न्यूट्रॉन्स। तो 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 न्यूट्रॉन आए। कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो 12 न्यूट्रॉन कार्बन में हो गए, C2 में हो गए। H में देखते हैं, 1H1 लिखा जाता है, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने हैं, 0, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 6, तो ये कितने हो गए, 0। तो टोटल कितने हो गए, 12 प्लस 0 12 हो गए। इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितनी रख देंगे, 12 रख देंगे आप, राइट। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। पूछा भी जाता है कौन सा एटम ऐसा है जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो वो कौन होगा, 1H1 होगा, हाइड्रोजन होगा, प्रोटियम होगा। ओके, तो यहाँ पर आप आंसर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, तो ये 1.2 Na हो जाना है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। फोर्थ क्वेश्चन, आप लोग रेडी हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चौथा क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 6 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के 6 मिलीग्राम में हमको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर से आपको समझ में आता है, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटम्स का, तो हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल देने हैं। ओके, ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे, n इंटू एन ए इंटू एल्फा, फिर वही फॉर्मूला, केवल वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होंगी। वैल्यू देखते हैं, 6 मिलीग्राम, देखो मिलीग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में, तो हमने 10⁻³ से इंटू कर दिया। मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का, ग्लूकोज इज C6H12O6, 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, मॉलिकुलर वेट निकालना आपको पता है, इंटू 16, 72, 12,
96, 84, 96, तो ये आ जाएगा 180। तो यहाँ पर आपने 180 रखा, Na की वैल्यू रखी या Na रख दिया, और अल्फ़ा, अब देखो अल्फ़ा क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा आंसर। तो अल्फ़ा क्या होगा, इस पूरी स्पीशीज़ में ऑक्सीजन एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 6। इसका मतलब पूछा ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पर 6 इंटू कर देंगे। ओके, यही फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और आंसर निकल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, तो आप क्या करते हैं 6 + 6 + 12 यानी कि 24 हो जाता है, 24 हो जाता है। अगर आपसे पूछा था हाइड्रोजन एटम्स निकालिए तो आप कितना निकालते, 12 नहीं रखते, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती, 12 अल्फा की वैल्यू आती। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर होगा, जहाँ पर क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। तो ये 5th क्वेश्चन चल रहा है। ओके, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, और बहुत ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को, मॉलिक्यूल्स इन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, ठीक है 2 ग्राम से ले लेते हैं, 2 ग्राम्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। तो इसके आंसर के लिए देखिए फिर से क्या होगा, हमें फॉर्मूला वही लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, N × Na × अल्फ़ा। नया फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसका मतलब अच्छी बात है। आप क्या करोगे, N निकालोगे। N कैसे, 2 वेट दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, बेरियम आपको दिया रहेगा। ओके, एटॉमिक वेट, तो आप सबको जोड़ के यहाँ निकालेंगे। Na मेन मकसद है अल्फ़ा समझाना, तो अल्फ़ा कैसे निकाला जाएगा वो देखेंगे। तो अल्फ़ा निकालने का तरीका क्या होगा, अल्फ़ा होगा फाइंड आउट, देखिए टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा है। तो इस स्पीशीज़ के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के दिखाई दे रहे हैं, पूरे में 2 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। ओके, तो ये 5 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं आज के दिन। और पूरे लेक्चर को अगर हम देखिए, बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया, बट आपको समझ में आया होगा होपफुली। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, पहले जाइए वीडियो को देखते रहिए और सारी चीज़ें आपको क्लियर होते रहेंगी। ओके, क्या क्या पढ़ा एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने सॉल्यूशन को समझा, क्या उसको कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन कहेंगे। फिर हमने देखा उसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। फिर हमने एक्स सॉल्यूशन का मतलब सीखा, एक एक्स एक वाटर। फिर हमने देखा मोल्स के फॉर्मूले, मोल्स को लिखने के तरीके। उसके बाद हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं। ओके, तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।